हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.2 और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। क्या लिख रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिख रखा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान से देखो, इन सब में -2/11, -5/11 एंड -9/11, इन सब में कॉमन बात क्या है? पहली तो कॉमन बात ये कि इन सब के डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? इक्वल है। डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? इक्वल है। सबके डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं होते तो हमें इक्वल करने पड़ते, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ईजी है। फिर एक कॉमन चीज मैंने देखी है कि इसमें न्यूमिनेटर पार्ट है, सब में न्यूमिनेटर पार्ट है वो सिमिलर है किससे? डिनोमिनेटर पार्ट से। सबको मालूम होगा ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा है। न्यूमिनेटर पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा है। और जब भी न्यूमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा हो तो आपको ध्यान होगा कि ये जो नंबर है वो किसके बीच में रिप्रेजेंट किए जाएंगे? बिटवीन जीरो एंड वन। किसके बीच में रिप्रेजेंट किए जाएंगे? बिटवीन 0 एंड 1। लास्ट टाइम के क्वेश्चन में मैंने भी बताया था। लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन, किसका साइन है? ड्यू टू नेगेटिव साइन। लिख देता हूं, ड्यू टू नेगेटिव साइन। किसके वजह से? नेगेटिव साइन के वजह से ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये भी मैं बात ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रिप्रेजेंट किए जाएंगे 0 एंड -1 के बीच में। किसके बीच में रिप्रेजेंट किए जाएंगे? 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये बात आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर हो, वो न्यूमिनेटर पार्ट अगर छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा हो, तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना सा करना है कि उसको 0 और 1 के रिप्रेजेंट में, 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन नेगेटिव साइन हो तो 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो ले लेते हैं एक नंबर लाइन। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, किसके बीच में रहेगा? 0 एंड -1 के बीच में। 0 और -1 के बीच में। अब इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं? 11 इक्वल पार्ट करने हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट डाउन कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? -1/11। इसको क्या लिखेंगे? -2/11। इसको क्या लिखेंगे? -3/11। इसको क्या लिखेंगे? -4/11। इसको क्या लिखेंगे? -5/11। क्योंकि टोटल इक्वल पार्ट हमने कितने किए हैं? इक्वल पार्ट किए हमने 11। -6/11, -7/11, -8/11, that is -9/11, and next one is -10/11, और लास्ट वाला हो जाएगा 11/11, that is nothing, that is -1। अब हमें बताना है क्या? -2/11। तो ध्यान से देखो, दैट नंबर इज -2/11 और नंबर लाइन। फिर हमें बताना है -5/11, दैट नंबर इज -5/11 और नंबर लाइन। एंड लास्ट वन इज -9/11, दैट इज -9/11 और नंबर लाइन। दैट इज सो सिंपल। देखिए, बस इतना सा ध्यान रखना है, जब भी हमें न्यूमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से छोटा हो तो नंबर को किसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और 1 के बीच में। लेकिन माइनस का साइन हो तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके बीच में? 0 एंड -1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। डिनोमिनेटर ये डिसाइड करता है कि उस नंबर लाइन के जो भी नंबर के बीच में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके कितने इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे? तो यहाँ डिवाइड में 11 था तो हमें 11 इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।